पापा, आदित्य के केस में माफी मिलने की गुंजाइश है? सिर्फ राष्ट्रपति ही उसे माफी देने का अधिकार रखते हैं, लेकिन नहीं देंगे। अभी गवर्नमेंट जो रिकमेंडेशंस दे रही है उस पर माफी देनी है या नहीं देनी है ये वही डिसाइड करेंगे। सिंपल शब्दों में कहूँ तो दस्तखत करते वक्त जो परिणाम सामने आएंगे ना, उसके हिसाब से अनुमति देनी है या नहीं देनी ये उस पर डिपेंड करता है। पीड़ितों का परिवार अगर आदित्य की क्षमा याचना पर दस्तखत करे तो? करेंगे क्या? करे तो हर एक दस्तखत आदित्य की जान बचा सकता है। आदित्य से मिलने जा रही हूँ। तुमने तो कहा कि वो किसी से मिलना नहीं चाहता है। जेलर ने 15 मिनट की परमिशन दी है, इसीलिए मैं उससे मिलने जा रही हूँ। 100 गार्ड्स 120 सीसीटीवी कैमरा से बचकर भागना थोड़ा मुश्किल लगता है। आदित्य ने सही बोला था, यहाँ से निकलना मुश्किल लगता है। यार वेदा, मौत से डर बहुत डेंजर होता है यार। मनश्शेकम वजश्शेकम कर्मानमेकम। हमारा यहाँ से भागना तो पक्का है। हम लोगों के यहाँ से भागने के बाद न्यूज़पेपर के हेडलाइन में क्या लिखेंगे वो लोग? द ग्रेट एस्केप। जीतने के लिए कदम उठाना पड़ता है आदित्य। अगर मंजिल मौत ही है तो कदम उठाने का क्या फायदा? कदम उठाने से शायद मंजिल मिल जाए। तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी आजादी। खेल में जीतने पर तुम दुनिया के करीब होगे। तुम्हारे लिए पब्लिक का ओपिनियन बदल जाएगा और तुम्हें माफी जरूर मिलेगी। बीच में छोड़कर चली गई थी, अब क्यों आई हो? यात्रा। NIA में मेरे दोस्तों के जरिए ये पता चला कि उन चारों टेररिस्ट के साथ एक लड़की भी है। उसका नाम यात्रा नहीं है, इजाबेल है। बचपन से ही वो जिहाद के सिद्धांतों को मानती थी, उसी को अपना लक्ष्य बना लिया। बॉम्ब ब्लास्ट के 2 दिन बाद ही वो इजाबेल के नाम से दुबई चली गई। अगर ये पकड़ी गई तो केस रीओपन हो सकता है? 1 महीने पहले दुबई में आतंकवादियों के अड्डे पर हमले हुए थे। वहां पर हुई फायरिंग में यात्रा की मौत हो गई। अपनी जान बचाने का तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, नेशनल चैंपियनशिप खेलना। जीता तो मुझे माफी मिल जाएगी? हाँ जरूर मिलेगी। चेस बॉक्स लेकर आई हूं। तुम होप मत छोड़ना। आदित्य, आई एम सॉरी। पहले मुझे यकीन नहीं था। छोड़ दे उसे। आओ भैया, आओ। छोड़ दे उसे, मार डालूंगा। छोड़। चलिए मैडम। चप्पल से मारूंगी तो तड़प तड़प के मरेगा, समझा तू? आइए मैडम। क्या देख रहे हो आदित्य? मर्द की जिंदगी का आधार है औरत, अंत भी औरत ही है मित्र। दुनिया में सबसे मुश्किल काम प्यार करने वाली लड़की को भुलाना है मित्र। ऐसे और कितने दिन रहोगे? हम यहाँ से जाना चाहते हैं बॉस, हमारे साथ चलोगे? हमारे साथ भागोगे या जीने की आस छोड़ दी? तुम हाँ कहो, हम अपने साथ लेके जाएंगे। जल्दी सोचकर बताओ बॉस। आदित्य को चेस टूर्नामेंट में खेलने के लिए हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी है। कोर्ट का क्या है, परमिशन देती रहती है।
अभी सिक्योरिटी अरेंज करने के लिए हमें ऊपर नीचे करना होगा। वैसे तुम्हें यकीन है आदित्य निर्दोष है? आपको यकीन है? जब से नेशनल चैंपियनशिप शुरू हुई है सबकी जुबान पर एक ही नाम है और वो है आदित्य। भैया ऑल द बेस्ट। थैंक्स। हेलो बॉस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बॉस। आदित्य भाई ऑल द बेस्ट। आदित्य भाई हमारे जेल का नाम रोशन करो। ऑल द बेस्ट आदित्य भाई, जीत कर आना। ऑल द बेस्ट। ये लो, नारायण ने तुम्हारे लिए नए कपड़े दिए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है 39 नेशनल चेस चैंपियनशिप टूर्नामेंट में। हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागतम सुस्वागतम। लगभग 300 से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं। फांसी की सजा पाने वाले एक टेररिस्ट का चेस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना इतिहास में पहली बार है। आदित्य इज एट द बैकग्राउंड। और ये देखिए, कवर करो। आप कितने चाहिए मेरे को पूरा निकलते हुए। I welcome all the players to this 2019 National Chess Championship organized by Gupta Groups. This is a knockout championship. I wish you all the good luck for the game. The game begins now. अतीत और भविष्य जिंदगी और मौत की तरह है। अगर इस पल को अपना बनाना है तो मन और बुद्धि को एक करना होगा। आदित्य पार्टिसिपेट कर रहा है। हमें चैंपियनशिप से उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। तुम छोड़ दो, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं उसके साथ बहुत बार खेली हूँ। आई नो हिम वेरी वेल। तुम खेलोगे तो पता चल जाएगा। आदित्य ने प्रेसिडेंशियल पार्डन के लिए पिटीशन रखी है। प्रेसिडेंट उसके बारे में सोचे, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। सर, 4 साल से इस केस को देख रही हूँ मैं। आदित्य ने कुछ भी नहीं किया है। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। उसने गलती की है या नहीं की है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो जीना चाहता है। दस्तखत कहाँ करना है बोलो बेटी। तुम डर रहे हो क्या? चेकमेट। चेकमेट। लगातार तीसरी गेम जीता है आदित्य ने। अभी सबकी नजरें आदित्य पे ही है और कल के खेल में आदित्य का सामना राम से होगा। अब कल किसी ये मेरे बचपन का दोस्त आदित्य है। ये तो कल ही पता चलेगा। बिल्कुल वही है। आगे की खबरें विस्तार से। ये आदित्य ही है। Hey Ram, all the best. Thank you. I just come. Yeah. Hi Ram. गुरुजी, क्या लगता है कौन जीतेगा? आदित्य। श्योर? 100% श्योर। बाय द वे, मेरा नाम स्वामी है, आदित्य के बचपन का दोस्त। हेलो। हाय। तेरी जान मेरे हाथों में है, तेरी सांसें रोक दूंगा। चोर, अब भी चोर की तरह ही देख रहे हो? इससे अच्छा घर में बैठकर टीवी पर देख लेते। चल निकल।
पे पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब उसके ग्रह उसका साथ छोड़ रहे हैं। अगली 5 चालों में आदित्य चेकमेट कर देगा यार। What are you doing? क्या हो रहा है? एक टेररिस्ट से चेस खिलाएंगे? इसे फांसी होनी चाहिए। और आप लोग क्या देख रहे हैं इसे? आप लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? The court has allowed him to play. इसे परमिशन देके आपने बहुत बड़ी गलती की है। इस देशद्रोही के साथ मैं नहीं खेलने वाला। राम राम प्लीज राम, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज राम, राम बात को समझो, प्लीज अंडरस्टैंड। छोड़ो मुझे। राम, ऑल ऑफ यू बैक टू योर गेम। Hey, डर गया इसीलिए खेल नहीं रहा। तुझे ओपन चैलेंज करता हूँ। आज जितने भी गेम खेलना उसके साथ खेल। अगर एक भी गेम जीत गया तो जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगा। ए राम, खेलने से पहले पता नहीं था कि वो टेररिस्ट है। इसका पूरा बचपन जंगल और अंधेरे में गुजरा है। उस दिन डरकर रुक गया था यार। रुक गया तो अच्छा किया, वरना हम दोनों यहीं होते। साथ होते तो तुम यहाँ नहीं होते। लगा नहीं था दोबारा मिलेंगे। कैसा है तू, क्या कर रहा है आजकल? यहीं पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सिविल इंजीनियर के पोस्ट पे हूँ। गुरुजी से मिला था, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। तो फिक्र मत कर, तो जल्द ही बाहर आ जाएगा। कल राम से हुए झगड़े के बाद क्या आदित्य इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ पाएगा, ये देखेंगे हम ब्रेक के बाद। पूजा, थैंक यू सो मच। ठीक से खेलो, मैं तुम्हारे सारे ट्रिक्स जानती हूँ। सबको हराते हुए आदित्य फाइनल तक पहुंच गए हैं। चेस बोर्ड में घोड़े की तरह आगे बढ़ रहा है आदित्य। फाइनल में भी पहुंच गया है। अब ये देखना है कि इस रेस में फर्स्ट प्लेस में कौन। एक के बाद एक सबको हराता जा रहा है आदित्य। मौत का खेल खेलते हुए भी चेस खेल रहे हैं आदित्य। आज भी हमारे साथ दुनिया के सबसे छोटे द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड यहाँ है। हाउ आर यू? हैप्पी। फाइनल में आप आदित्य के साथ खेलने वाले हैं। हाउ डू यू फील? हैप्पी। अगर आदित्य आपको हरा दे तो? हैप्पी। जो भी पूछते हैं हैप्पी बोलते हैं। देखते हैं आगे फाइनल में क्या होता है। आज तो ये गया काम से। टेंशन किस बात की गुरुजी? उस छोटे को देखकर। 3 फुट 4 इंचिया क्या कर लेगा? वामन के अवतार को जानते हो ना? पैर बढ़ाते ही पूरी धरती समा गई थी। विश्वनाथ जैसे दिग्गज के भी इस गेम में पसीने छूट गए थे। ये गेम आदित्य को दिमाग से खेलना होगा। बिना दिमाग के भी कोई शतरंज खेलता है क्या? अंकल, आदित्य के पैर देखिए। मैं आदित्य के ट्रिक्स जानती हूँ। अभी वो कुछ न कुछ करने वाला है। क्या करने वाला है? That's very bad move. क्या हुआ?
आदित्य की क्वीन चली गई। लगता है क्वीन के मामले में आदित्य के ग्रह ठीक नहीं है। खेल में भी जम कर गई, रियल लाइफ में भी जम कर गई। अरे चुपचाप से देख रहे यार। जीतने के लिए बड़ी मछली का जाल बिछाकर छोटी मछली को पकड़ना होता है। रिजाइन। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आदित्य फिर से जीत चुका है। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि आदित्य इतनी दूर तक पहुंच सकता है। अरे बुढ़े, तुम दोनों की किस्मत में रानी जरूर नहीं है, लेकिन राजा हमेशा जीतता है। अरे खड़े क्या हो, आदित्य जीत गया है, चलो। अरे चलो ना। टेररिस्ट का इल्जाम लगने के बाद नेशनल चैंपियनशिप जीतकर कैसा लग रहा है? मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ। लेकिन सब लोग तो आपको दोषी मान रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? एक बात हमेशा याद रखिएगा, झूठ कभी सच को दबा नहीं सकता। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे बता सकते हैं? मेरे यहाँ आने की वजह 3 लोग हैं। मेरी लॉयर मानसा, SP करुणाकर जी और मेरी जिंदगी को नई दिशा देने वाले मेरे गुरु यहाँ है। अरे जाओ बुढ़े, नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा क्यों रहा है? श्री नारायण जी। नेशनल चैंपियनशिप जीत गए हैं, आगे क्या? अगर गवर्नमेंट ने साथ दिया तो स्वीडन में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करूंगा। गुड लक। अब आपको सभी मास्टर बिहाइंड द बार्स कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जो टैलेंटेड हैं, उनको बस मौका नहीं मिल पाता है। इस गेम से जो पैसे मिलेंगे उसका क्या करेंगे? मैं जिस जेल में रह रहा हूँ वहाँ एक स्पोर्ट्स क्लब बनवाऊंगा। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप भी उसमें सहायता कीजिए। नमस्ते सर। नाम बोलो। आदित्य सर। कहाँ पैदा हुए? पता नहीं सर। इसी देश में पैदा हुए थे ना? जी सर। जहाँ पर तुम पैदा हुए और जिसने तुम्हारा पेट भरा उसी जमीन को खा गए। देशद्रोही है। देशद्रोही नहीं। नजरों की घबराहट कह रही है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। छुपाने के लिए कुछ होना चाहिए। जिस गले में फांसी डालनी चाहिए उसमें मेडल्स पड़ रहे हैं। एक टेररिस्ट को मास्टर कहा जा रहा है। मैं टेररिस्ट नहीं हूं सर। तो फिर क्या हो बताओ? ये है मेरी आइडेंटिटी SP। मेरी पहचान ये है। तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? मेरी तो ट्रिगर है। आतंकवादी, टेररिस्ट, देशद्रोही, ये ही है तुम्हारी पहचान। कल नया SP आ रहा है, उसकी रेपुटेशन सही नहीं है। वो कुछ भी कहे ध्यान मत देना। कॉमनवेल्थ गेम्स पर फोकस करना, ठीक है? इसी वक्त से तुम्हारे चेहरे पर यह हंसी अब नहीं दिखेगी। ये क्या है? चेस पीस सर। कौन सा पीस है? किंग सर। मुझे तो यह घातक हथियार लग रहा है। उससे बातें क्या कर रहे हैं सर? ट्रिगर दबा दीजिए। अगर दोबारा ज्यादा बकवास की या सिर उठाकर देखा तो ऐसी काल कोठरी में डाल दूंगा कि कभी सूर्योदय नहीं देख पाएगा। ले जाओ इसे और इसकी औकात दिखाओ। विम्पट रॉय,
सर। इस जेल के ब्लॉक सी सेल नंबर 7 में जो कैदी है वो टेररिस्ट है। उसके पास जेल में घातक हथियार बरामद हुए जिसका इस्तेमाल करके वो ट्रिगर नाम के कैदी को मारना चाहता था। ऐसी खतरनाक सोच रखने वाले इस टेररिस्ट को बाकी कैदियों से मैं दूर रख रहा हूं। इसे ले जाकर सॉलिटरी में डालो। चलो। सर, नेक्स्ट मंथ कॉमनवेल्थ चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। उसे रोकिए मत। एक देशद्रोही का केस लड़ने के लिए तुम आगे आई हो। तुम्हारी जितनी हिम्मत मुझ में नहीं है। प्लीज तुम होश में तो हो ना? वो एक आतंकवादी है। उस ब्लास्ट में मेरा भाई मरा था। वो कहीं फांसी से बच ना जाए इसीलिए कई लोगों के तलवे चाट कर मैंने यहाँ पोस्टिंग करवाई है। सर, आदित्य और उस बॉम्ब ब्लास्ट का कोई संबंध नहीं है। ही इज इनोसेंट। वैसे तुम्हारा संबंध क्या है उससे? वो तुम्हारा क्लाइंट है, तुम उसकी लॉयर हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक लॉयर उसी की क्लाइंट बन गई है? फांसी आदित्य को नहीं, तुम्हें देनी चाहिए। I said get out! Get out! नमस्ते सर। मानसा, ये पेपर पढ़ो। लिखा है कि तुम्हारा और उस टेररिस्ट का अफेयर है। जहाँ भी देखो तुम्हारी ही बातें हो रही है। पूरे कोर्ट में भी यही टॉपिक है। टेररिस्ट और लॉयर के बीच अफेयर? हाँ सर। क्या जमाना आ गया है यार। मानसा के बारे में तो तू जानता है। उस जेलर ने बदले के लिए ये सब किया है ना। हर जगह मानसा की बात चल रही है। हाँ सही कहा, हर पेपर में वही बात छपी है। उसकी शादी कर दो। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ वही करना होगा। टीवी में आ रहे हैं। मैं? हाँ। टीवी में? हाँ। मैं कोई सुपरस्टार हूँ जो टीवी पर आऊंगा? ओ तेरी, सुबह बालकनी में ब्रश करते वक्त किसी ने चोरी से वीडियो बना लिया मेरा। सुनो, हमारे घर को लोगों ने घेर लिया है। दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? आज से तुम्हें कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं। ये क्रिमिनल केस सौंप कर मैंने ही गलती की थी। आज से तुम आरटीआई केस ही संभालोगी बस। टेररिस्ट आदित्य के साथ लॉयर मानसा का अफेयर चारों तरफ फैल चुका है। लो सुन लो, अफवाहों का बाजार पूरी तरह से गर्म हो रहा है, मसाला मार के। आप ही ने तो कहा था ना पापा, डरना मत। लेकिन मुझे डर लग रहा है बेटा। तुम्हारा नाम होगा ये सोचकर मैंने एक केस तुम्हें सौंपा, पर अब ये जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है बेटा। अच्छा क्या है बुरा क्या है मैं जानती हूँ। पहले छोटी सी आवाज से ही डर लगता था, पर अब नहीं। इस शोर से मैं डरने वाली नहीं। सर, उसे अंदर डालने के खिलाफ लॉयर ने कोर्ट में इंक्वायरी की अपील की है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाकर पब्लिक में सिंपैथी क्रिएट करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उस टेररिस्ट को सॉलिटरी में डालने पर इंक्वायरी बिठाई गई है। अगर किसी कैदी ने उसकी तरफ से गवाही दी तो वो जिंदगी भर यहीं सड़ेगा। चेस खेलकर हीरो बनना चाहता है। अब वो किसी चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। समझ में आया तुम्हें? गढ़वाल के एसपी पर मानसा ने जो इंक्वायरी करवाई है उस पर छानबीन करने वाले अधिकारियों ने वहां के कैदियों से सवाल किए। हमें पता चला है आदित्य की कोई गलती नहीं है और एसपी नरसिंहा रेड्डी ने अपने पद का गलत फायदा उठाया है, इसलिए फर्दर इंक्वायरी करने का फैसला किया गया है। आदित्य को कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करने की इजाजत दे दी गई है। बाहर निकल। आपने मेरी मदद की इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप हो सके तो मुझसे दूर रहें। क्यों? फिर किसी ने कुछ लिख दिया? जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ा होता है उन्हें सच्चाई नहीं दिखाई देती। हम सच कितना ही बोल ले किसी को सुनाई नहीं देगा। हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन लिखने वाले लिखते हैं। मैंने ध्यान देना छोड़ दिया है। मैं आपसे जब पहली बार मिला था तब में और आज में बहुत फर्क दिख रहा है। अच्छा ही है ना। एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए आई थी। उन 4 टेररिस्ट को फांसी देने के ऑर्डर्स आ चुके हैं।
माफीनामा आने तक ध्यान से रहो। मास्टर, मास्टर, गवाही देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर ऑलवेज वेलकम। क्यों रे? यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं चल रहा है सर। कुछ नहीं सर। तुम लोगों की और इसकी अच्छी दोस्ती हो गई है, इसीलिए तो तुम सबने मेरे खिलाफ गवाही दी है ना? जाओ जाओ। मैं जानता हूं कि तू धोखेबाज है, इधर का उधर और उधर का इधर करने में माहिर। धोखे से अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मेरी तरफ से एक सलाह ले ले। मैंने अपने करियर में 10 लोगों को टपकाया है। भागने की सोचेगा तो 11 हो जाएंगे, ज्यादा दिमाग लगाया तो भस्म हो जाएगा। जैसे एक फकीर की जान तोते में थी, उसी तरह तेरी जान मेरे हाथों में है। तेरे पास यहाँ से भागने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। जानता है वो क्या है? गायब होना होगा। आब्रा का डाबरा, आब्रा का डाबरा।